नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। जिले के सभी 4 नगरीय निकायों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्वाचन के लिए तारीख हुई तय। 6 अगस्त से 10 अगस्त तक चलेगी प्रक्रिया। पुलिस ने शहर में निकाला पैदल मार्च। जनता से रूबरू हुए अधिकारी, सुनी समस्या। वाराणसी के खापा में अपने ही घर के भीतर 10 दिन बाद मृत मिला व्यक्ति, गांव में फैली सनसनी। अवैध रूप से रासायनिक खाद के भंडारण के मामले में 2 लोगों पर एफआईआर के आदेश। हरियाली महोत्सव के अवसर पर हैप्पी वुमन क्लब ने आयोजित की विभिन्न कार्यक्रम, सावन झूले का उठाया लुत्फ। लांजी तहसील के ग्राम दिघोरी के निवासी संतोष मड़ा में एवं मोहन सुलाखे के द्वारा अवैध रूप से रासायनिक खाद का भंडारण एवं विक्रय करने पर कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के निर्देश पर इन दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध लांजी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई। उप संचालक कृषि राजेश खोबरागढ़े ने बताया कि 29 जुलाई 2022 को कृषि की संयुक्त टीम के द्वारा ग्राम दिघोरी तहसील लांजी जिला बालाघाट का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें संतोष मड़ामी के मकान में NPK 12-32-16 ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जीवी एग्रो लाइफ राजकोट गुजरात की 47 बोरी की मात्रा 23.50 क्विंटल का अवैध भंडारण करना पाया गया तथा पूछताछ करने पर संतोष मड़ामी के द्वारा बताया गया कि उक्त उर्वरक ग्राम के मोहन सुलाखे के द्वारा विक्रय करने के लिए रखा गया है। इस पर मोहन सुलाखे से उर्वरक के क्रय विक्रय एवं भंडारण से संबंधित दस्तावेज मांगे गए तो दस्तावेज नहीं होना बताया गया एवं उक्त रासायनिक खाद का लेखा जोखा भी उपलब्ध नहीं कराया गया। अंततः संतोष मड़ामी एवं मोहन सुलाखे के पास उक्त रासायनिक खाद का पंजीयन प्रमाण पत्र के बिना उर्वरक का व्यापार किया जाना पाया गया, जिस पर उर्वरक निरीक्षक वीरेंद्र काकुड़िया, कृषि विकास अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं 7, उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7 तथा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 420 के तहत थाना लांजी में संतोष मड़ामी एवं मोहन सुलाखे ग्राम दिघोरी तहसील लांजी जिला बालाघाट के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। शहर में रोशनी व्यवस्था के लिए नगरपालिका परिषद बालाघाट के जिम में 11,000 विद्युत पोलों पर लगी हुई लाइट का मेंटेनेंस करना है, जिसके लिए उसके पास केवल एकमात्र मेंटेनेंस वाहन है, जो नगरपालिका के लिए सबसे बड़ी परेशानी का कारण बना हुआ है। आपको बता दें कि नगरपालिका के पास विद्युत पोल पर लगे हुए बल्ब LED लाइट के मेंटेनेंस के लिए एकमात्र बड़ा वाहन है, जिस कारण वह बड़ी सड़कें और गलियों में तो बड़ी आसानी से मेंटेनेंस कार्य के लिए पहुंच जाता है, लेकिन शहर की ऐसी गलियां जहां पर बड़ा वाहन नहीं पहुंच पाता, उन स्थानों पर एक बार यदि पोल पर लगे बल्ब खराब हो जाए तो महीनों तक दोबारा मेंटेनेंस नहीं हो पाते। स्थानीय जन इसके लिए भले ही लाख कोशिश कर ले, दर्जनों बार नगरपालिका परिषद में शिकायत कर दे, लेकिन नगरपालिका की अपनी मजबूरी है, इसलिए लोगों की सुनवाई नहीं होती और उन्हें महीनों महीनों तक रात के अंधेरे में सड़क पर चलना होता है। नगरपालिका के विद्युत शाखा प्रभारी JL पारधी बताते कि शहर में 11,000 विद्युत पोलों पर नगरपालिका की लाइट रोशनी के लिए लगी हुई है। रोजाना लाइट बंद होने की 100 से अधिक कंप्लेंटें आती हैं, लेकिन एकमात्र मेंटेनेंस वाहन होने की वजह से 20 से 30 कंप्लेंट पर सुनवाई हो पाती है। सबसे बड़ी परेशानी छोटी गलियों में होती है, जहां पर बड़ा वाहन नहीं जा पाता। पिछली नगरपालिका परिषद के दौरान छोटे वाहन के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया गया था, लेकिन वाहन खरीदा नहीं गया। उम्मीद यही है कि आगामी परिषद में यह प्रस्ताव जल्द ही पारित हो जाए और छोटे वाहन की खरीदी हो जाए, जिससे छोटी गलियों में रोशनी व्यवस्था बहुत अधिक सुचारू रूप से हो जाएगी। 31/3/2018 को नगरपालिका द्वारा प्रस्ताव पास हुआ था कि पूरे शहर में LED लगाया जाएगा। उसके बाद फिर एक शासन से एक लेटर आया कि अपने को पूरे शहर में PPP मॉडल के थ्रू LED पूरे वार्ड में 33 वार्डों में लगवाया जाएगा। उसके बाद फिर शासन से इंजीनियर लोग आए थे सर्वे करने के लिए, तो अपने 33 वार्डों का सर्वे करके ले गए उन्हें PPP मॉडल करने। PPP मॉडल का मतलब ये होता है कि ठेकेदारी देना। पहले PPP मॉडल से क्या है, सब ठेकेदार टेंडर होते शासन से, पूरे मध्य प्रदेश नगर पालिका में टेंडर होते हैं शासन से, वहीं से काम होता है। उसके बाद ठेके में जाती 7 साल का ठेका होता है उसका। उसके बाद बीच में कोरोना आ गया, ये आ गया, इसके लफड़े के कारण ये मॉडल ठंडे बस्ते में चले गए।
तो अभी लगेगा या नहीं लगेगा? अभी अब नई परिषद आ रही है हमारे नगर पालिका में, उसमें प्रस्ताव रखा जाएगा कि पूरे शहर में एलईडी लगवा जाएगा। परिषद जो निर्णय लेगी उस आधार पर फिर अपन काम। भरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम जागपुर के नहर में भैंस को नहर से पार कराते समय एक व्यक्ति उसके बहाव में आकर बह गया, जिसके शव को होमगार्ड एसडीआरएफ की टीम के द्वारा कड़ी मशक्कत कर शनिवार की दोपहर में नहर से निकाला गया। मृतक का नाम ग्राम जागपुर निवासी 50 वर्षीय धनीराम नकपुरे है, जो 29 जुलाई की सुबह अपनी भैंसों को नहर पार करा रहा था। उसी दौरान यह घटना घटित हो गई। पुलिस विभाग को सूचना मिलते ही तत्काल होमगार्ड एसडीआरएफ की टीम को घटनास्थल पर रवाना किया गया। शुक्रवार को काफी तलाश किया गया, लेकिन शव नहीं मिल पाया। इसके बाद होमगार्ड एसडीआरएफ की टीम शनिवार की सुबह 8 बजे घटनास्थल पर पहुंची और शव को तलाशना प्रारंभ किया। करीब 5 घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाने के बाद जहां घटना हुई थी उससे काफी दूर नहर किनारे मृतक का शव मिला। शव को होमगार्ड एसडीआरएफ एवं ग्रामीणों के द्वारा बाहर निकालकर शव को भरवेली थाना पुलिस के सुपुर्द किया गया है। वारासुनी नगर के लॉन में शनिवार को हैप्पी वुमन क्लब वारासुनी के द्वारा हरियाली महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खेल प्रतियोगिताएं, डांस प्रतियोगिता, गीत प्रतियोगिता सहित अन्य प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन कर सावन झूले का लुत्फ उठाया गया। क्लब के अध्यक्ष पूनम झा ने बताया कि हैप्पी वुमेन्स क्लब वारासुनी के द्वारा हरियाली महोत्सव के तहत महिलाओं का मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें महिलाओं ने भाग लेकर आनंद लिया और सावन झूले का भी आयोजन किया। हैप्पी वुमेन्स क्लब के द्वारा सावन झूला का आयोजन किया गया है। इसमें सभी महिलाएं उपस्थित हुई, सभी समाज की महिलाएं उपस्थित हुई हैं। क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं? कार्यक्रम ये है कि मतलब ग्रुप डांस है, सोलो डांस है और गेम्स हैं और कविताएं हैं और ये एक मतलब सबको मिला के एक कार्यक्रम किया गया है कि सबने हरा हरा पहना हुआ है और सब सावन के अकॉर्डिंग कार्यक्रम है। उद्देश्य ये रहता है कि बस महिलाएं एक साथ मिलें, कभी तो निकले, एक दिन तो निकलें अपने लिए और निकल के सब एंजॉय करें, ये उद्देश्य है। घर गृहस्थी छोड़ के सब इकट्ठी हुई है और एंजॉय कर रही हैं। सावन मास के अवसर पर शिव भक्तों के द्वारा भगवान शिव की आराधना की जाती है। इसी तारतम्य में नगर के काली पुतली चौक के समीप कांजी हाउस परिसर में स्थित शिव मंदिर में कांजीवरम सेवा समिति के द्वारा शनिवार की दोपहर में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कांजी हाउस स्थित शिव मंदिर से कावड़ यात्रा निकाले जाने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए कांजीवरम सेवा समिति के पदाधिकारी वेद प्रकाश पुरी गोस्वामी ने बताया कि कांजी हाउस परिसर स्थित शिव मंदिर में हर वर्ष कावड़ यात्रा निकाली जाती है। उसी परिप्रेक्ष्य में इस वर्ष भी कावड़ यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है। यहां से भक्तगण कावड़ यात्रा लेकर जाएंगे और शंकर घाट से जल लेकर कावड़ यात्रा के माध्यम से पहुंचकर कांजी हाउस स्थित शिव मंदिर में जाकर शिव जी का अभिषेक करेंगे। ये कांजीवरम सेवा समिति है, कांजी हाउस के अंतर्गत में हर साल हमारे यहाँ से कावड़ यात्रा निकाली जाती है, जिसके परिप्रेक्ष्य में कल हम एक कावड़ यात्रा का आयोजन है, जिसमें हमारे यहाँ के भक्तगण कावड़ यात्रा लेके जाएंगे शंकर घाट और शंकर घाट से पानी लेके अभिषेक करेंगे। इसमें लालबरा मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कंजई के अंतर्गत आने वाले जंगल से सटे ग्रामों में बाघ की दस्तक होने से ग्रामीण जनों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं ग्राम पंचायत कंजई के नवनिर्वाचित सरपंच आनंद विसेन ने कंजई व जंगल से लगे ग्रामों में कोटवार के माध्यम से शनिवार को मुनादी कर ग्रामीण जनों को जंगल की ओर अकेले न जाने की अपील की है। बालाघाट सिवनी जिले की सीमा से लगे ग्राम कंजई व जंगल से लगे ग्राम गोंदल बर्रा में गत दिवस बाघ ग्रामीण जनों को दिखाई दिया था एवं कंजई मानोटोला व जंगल से सटे ग्रामों में बाघ सहित अन्य जंगली हिंसक प्राणियों का मूवमेंट देखा जा रहा है। साथ ही पूर्व में भी जंगली जानवरों ने मवेशियों का शिकार भी कर चुके हैं। विगत महापूर्व ही बाघ ने भांडामुरी के एक व्यक्ति पर हमला कर दिया था, जिसका उपचार के बाद मौत हो गई थी। उसके बाद से ग्रामीण जन दहशत में जी रहे थे।
और वर्तमान में बाघ व जंगली जानवरों का भय दूर हो गया था, परंतु पुनः कंजे के गोंदलबर्रा व अन्य ग्राम में बाघ की दस्तक देने के बाद ग्रामीणजनों में भय बना हुआ है। कंजे के जंगल से लगे हुए ग्रामों में बाघ व वन्य प्राणियों के दस्तक को देखते हुए कंजे के नवनिर्वाचित सरपंच आनंद विशेन व वन विभाग ने ग्रामीणजनों को अकेले ही जंगल की ओर न जाने की अपील की है। लालबरा नगर मुख्यालय में स्थित शासकीय उत्कर्ष विद्यालय में 30 जुलाई को विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेवानिवृत्त शिक्षक बाल मुकुंद शर्मा, उत्कर्ष विद्यालय से स्थानांतरण होकर गए सीएम राज विद्यालय के शिक्षक संजीव मरावी और श्री विकी का तिलक वंदन व उपहार भेंट कर विदाई दी गई। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं की गई। विदाई समारोह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपस्थित शिक्षकों ने सेवानिवृत्त शिक्षक बाल मुकुंद शर्मा एवं उत्कर्ष विद्यालय से सीएम राज स्कूल स्थानांतरण होकर गए शिक्षकों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग में नौकरी करने के बाद सेवानिवृत्त होना पड़ता है, परंतु इस विभाग में रहते हुए बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। साथ ही यह भी कहा कि शर्मा सर के द्वारा अपने कार्यकाल में विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए साथ ही जो भी कार्य दिया गया उसे समय पर किया गया है, ऐसा सभी को करना चाहिए। पुलिस मुख्यालय से वरिष्ठ अधिकारियों को पैदल शहर का भ्रमण कर लोगों को होने वाली समस्याओं से अवगत होने का निर्देश मिलने पर पुलिस एवं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा शनिवार की शाम को शहर में पैदल मार्च किया गया, जो आईजी संजय सिंह के प्रमुख उपस्थिति में किया गया। यह पैदल मार्च अम्बेडकर चौक से प्रारंभ होकर कालीपुतली चौक से मेन रोड होते हुए राजघाट चौक पहुंचा, जहां एक व्यवसायी के द्वारा चर्चा करते हुए शहर की सकरी गलियों में ट्रैफिक की समस्या होने की जानकारी दी गई। जिसके बाद आईजी संजय सिंह सहित समस्त अधिकारीगण पैदल मार्च करते हुए नावल्टी हाउस गले होते हुए सरापा चौक पहुंचे, जहां से चक्र चौक होते हुए सकरी गलियों का भ्रमण करते हुए बैयर रोड में पहुंचे। इस दौरान उनके द्वारा जगह जगह लोगों से चर्चा भी की गई और वहाँ की प्रमुख समस्या से अवगत भी हुए। इस पैदल मार्च के दौरान उनके साथ अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम, डिप्टी कलेक्टर राहुल नायक, एडिशनल एसपी विजय डाबर सहित अन्य पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारीगण मौजूद रहे। इस पैदल मार्च के दौरान लोगों के द्वारा शहर में ट्रैफिक की समस्या होने एवं आवारा मवेशियों से परेशानी होने की समस्या बताई गई। कोई परेशानी नहीं, कोई तंग नहीं कर रहा, कोई झगड़ा उगड़ा तो नहीं कर रहा। उससे सबसे दूर रहते हैं अपन गरीबों को रास्ते में काम नहीं ठीक है बाबा, आपकी बात बहुत सही, ठीक है, धन्यवाद। जो बेसिकली ये पैदल मार्च है, फ्लैग मार्च नहीं है। वो होता है कि भाई सभी अधिकारी और फोर्स इकट्ठा होकर शहर में घूमते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनकी समस्या जानते हैं, तो ये पैदल मार्च है। और ये जो हमारे डीजी साहब हैं, जो भी मीटिंग में बोलते रहते हैं कि भाई पैदल घूमना चाहिए पुलिस को, बड़ा प्रभावी होता है। और आज ही जो है ना आदेश हुआ कि आज शाम को पैदल मार्च निकालें सभी, और जनता के बीच शहर में घूमते हुए जनता से मिलें, लोगों से मिलें और उनकी समस्या जाने। कोई समस्या तो नहीं है किसी तरह की। हाँ सर, अभी भ्रमण में जो काफी लोगों से सर चर्चा भी की आपने, तो क्या समस्याएं प्रमुख रूप से उसमें कुछ लोगों से बात हुई, तो जो जगह ट्रैफिक का उन्होंने बताया कि अंदर कुछ संकरी गलियां हैं जिनमें बड़ा व्हीकल आमने सामने से आ जाते हैं तो ट्रैफिक रुक जाता है। मेनली ट्रैफिक वाले इस तरह की बातें बताई हैं, तो वो हैं हमारे संज्ञान में, तो उन पे भी कुछ सकरी गली में आप भी पहुंचे थे सर, वहाँ पे क्या स्थिति देखे? हाँ, वो लोगों ने, जिन लोगों से मिला उन्होंने बताया था कि उन गलियों में समस्या है ट्रैफिक की। तो आज तो बेसिकली ये अपना सैटरडे है, शनिवार है, तो शनिवार को थोड़ा कम रहता है, लेकिन वो समस्या हम समझ गए थे, तो देखते हैं उसका
उचित जो भी समाधान होगा वो करेंगे।